हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास सेकंड की इंग्लिश बुक में जो चैप्टर हमने पढ़ा था, आउट आउट चैप्टर सेकंड पढ़ा था, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने पूरा अच्छे से चैप्टर पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग पहले जाके प्लेलिस्ट में आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें क्वेश्चन आंसर लिखना है, जो एक्सरसाइज है वो करनी है, तो इसलिए मैं अभी अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ। जब जरूरत पड़ेगी आपको कोई एक्सप्लेनेशन करने की किसी चीज की तो मैं खोलूंगी, ठीक है। चलिए हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विथ योर फ्रेंड्स। आपको अपने आपको कौन सा गेम है जो आपको अपने फ्रेंड के साथ खेलना बहुत पसंद है। कुछ बच्चों के क्या होते हैं, ज्यादातर वो 2-3 गेम्स खेलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 1-2 गेम्स ही पसंद होते हैं, ज्यादा गेम्स पसंद नहीं होते, वो बार बार रिपीट करके। जैसे गर्ल्स क्या है, स्टेपू बहुत खेलती हैं, जो फ्लोर पे बना के स्टेपू बहुत खेलती। बॉयज क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो हम इसी तरह से इनके आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज को दोनों को ध्यान रखते हुए जो आप लोग लिखना चाहें, फिर आप लोग की मर्जी है। चलिए तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। हम इसका आंसर लिखेंगे आई लाइक टू प्ले। यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। बॉयज सबसे ज्यादा क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट, कॉमा स्टेपू, गर्ल्स स्टेपू बहुत पसंद करती हैं, एंड बैडमिंटन, ये दोनों ही पसंद करते हैं। हाँ, बैडमिंटन विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड्स। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हैव यू प्लेड बैट और बॉल। क्या आपने बैट और बॉल खेले हैं। तो ये तो आपके क्वेश्चन का ज्यादातर सभी बच्चों ने खेले होंगे, क्योंकि आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है जिसने बैट बॉल ना खेला हो, सभी ने खेला है। तो हमारा आंसर रहेगा यस, आई हैव प्ले बैट एंड बॉल। आप सिर्फ यस लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बबली मेड अ बॉल यूजिंग फ्यूअर रैक्स, पेपर, बॉल एंड स्ट्रिंग। हैव यू ट्राइड टू प्ले अ गेम यूजिंग द थिंग्स अराउंड अस। व्हाट डिड यू प्ले। नेम द थिंग्स दैट यू यूज टू प्ले। टॉक अबाउट इट इन क्लास। देखिए, इसमें बोला है कि बबली ने क्या किया था, कुछ रैक्स लिए थे। रैक्स होते हैं कुछ कपड़े, कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, जिन्हें पुराने कपड़े होते हैं, उनके वेस्ट मटेरियल कपड़े जो होते हैं, उन्हें रैक्स बोलते हैं। नए कपड़े नहीं होते, वो यूज किए हुए होते हैं, ठीक है। पेपर, वुल, थोड़ी सी ऊन, स्ट्रिंग, धागा। तो उसने क्या किया था, उससे बॉल बनाई थी। तो ये सब क्या था, उसके पास चारों तरफ जो चीजें थी वेस्ट मटेरियल, उससे बनाया था। मार्केट से उसने कुछ भी नहीं खरीदा था, ठीक है। व्हाट डिड यू प्ले। तो क्या तुमने ऐसा कोई गेम खेला है जिससे तुमने ऐसे ही वेस्ट मटेरियल हो जो घर के आसपास हमारे घर में, उससे खेला हो। और नेम द थिंग्स, तो बताइए कौन सा गेम खेला है ऐसे, और इसके बारे में अपने क्लास में बात कीजिए। तो देखिए, सबसे अच्छा एक गेम है, शायद पचेटो बोलते हैं उसको, 5 स्टोन्स खेलते हैं। उसमें क्या करते हैं, आई थिंक सो पचेटो ही, ओके। उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे से जो स्टोन होते हैं, जिन्हें पिपल्स बोलते हैं, छोटे छोटे से, उन्हें इकट्ठा करते हैं 5, फिर एक हवा में उछालते हैं। हवा, और जब वो नीचे आता है, उससे पहले जमीन से 2 या 3 जैसे उठाना होता है पिपल्स को, उसे उठा के ऊपर वाला जो हवा में नीचे आ रहा होता है उसे कैच कर लेते हैं। तो इसी तरह से खेलते हैं। और लड़कियां क्या खेलती हैं, लड़कियां आपस में घर घर बनाने के लिए कुछ भी वेस्ट मटेरियल रखती हैं और घर घर खेलती हैं। तो ये भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, रीड पेजेस 10 and 11 of the story again and number the following sentence in the correct order। आपसे कह रहे हैं 10 और 11 पेज नंबर को रीड करना है फिर से। तो ठीक है, हम लोग रीड करेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे स्टोरी को लाइन से लगाना है, सीक्वेंस से उसके। तो हमारा यहाँ से है, एक जस्ट अ मिनट, हाँ ये रहा।
इट वॉज अ हॉलीडे, थोड़ा सा फास्टली पढ़ेंगे। जीत एंड बबली वेयर प्लेइंग, दे प्लेड मैनी गेम्स, बोथ ऑफ देम स्किप द रोप, दे प्लेड हाइड एंड सीक। ओके, बबली एंड जीत डिसाइड टू प्ले बैट एंड बॉल, जीत गॉट रेडी थ्रो द बॉल। ओके, जीत रेडी हुआ सबसे पहले, फिर जीत थ्रू द बॉल, बबली हिट द बॉल into went into Mohit's garden but his house was locked, they could not find the ball so the stop the game। ओके, चलिए अब हम इसे करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बबली हिट द बॉल, जीत थ्रू द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, जीत गॉट रेडी टू थ्रू द बॉल, दे लॉस्ट द बॉल। तो पहले क्या है, जीत रेडी हुआ था ना, तो जीत गॉट रेडी टू थ्रू द बॉल। नेक्स्ट जीत थ्रू द बॉल, बबली हिट द बॉल, एंड फोर्थ में आया द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, बॉल कहाँ चली गई थी, मोहित के गार्डन में, दे लॉस्ट द बॉल, और फाइनली फिफ्थ ये उन्होंने बॉल को खो दिया। चलिए अगला है हमारा रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनको हमें रीड करना है। चलिए रीड करते हैं। एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट। नेक्स्ट है ए पेन, मतलब एक पेन, ए पेंसिल, ए वेल, एक बैल। ओके, ए कैटल, ए हैन, ए वेल। अब आपको ये चीज क्यों, आपने अगर बेटा थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो एक चीज समझिए, इसके आगे एन लिखा है, इसके आगे ए लिखा है, क्यों, क्योंकि ये हमने आगे क्लास में भी बताया था किस, और अगर नहीं पता है तो मेरी इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब बच्चों के लिए मैं अलग अलग बनाऊंगी, ठीक है। अभी तो कंबाइंड है तो उसमें मैंने पढ़ाया है वॉवेल्स, तो उसमें आप देख सकते हैं। जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो वॉवेल्स होते हैं, इनसे जो लेटर स्टार्ट होता है उनके आगे हम लगाते हैं एन। बाकी के जो अल्फाबेट्स बचे होते हैं, कॉन्सोनेंट बी, सी, डी, ई, एफ, बाकी एक्स, वाई, जेड, ओके, ई नहीं सॉरी, वो सारे उनके हम आगे क्या लगाते हैं, ए। चाहे वो फिर पी हो, बी हो, डी हो, कुछ भी हो, उनमें हम लगाएंगे ए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, एग, एग किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, तो मैंने बताया था वॉवेल्स कौन कौन से थे, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ई से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आगे ए, एन लगाया। ये भी देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, तो ये भी ई है तो एन लगेगा, ये भी ई से। चलिए ये तो सारे ई से शुरू हो रहे थे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ए से। ए फॉर एप्पल, तो क्या लगेगा, एन एप्पल। चलिए आई से एग्जांपल देती हूँ, आइसक्रीम, आइसक्रीम सब बच्चों को पसंद है ना, हाँ, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन। ओ से आउल, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन। यू से अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के आगे क्या लगेगा, एन। आई होप आप लोगों को समझ में, ये फर्स्ट 5 लेटर्स याद रखने हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आप लोग याद रखेंगे तो चलो ज्यादा अच्छी बात है। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, रीड द स्टोरी आउट अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, बोल रहे हैं स्टोरी जो आउट है उसे फिर से पढ़िए, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उन्हें कंप्लीट कीजिए। तो चलिए भाई, पहले हम अभी तो पढ़ के आए हैं तो फिर से नहीं पढ़ेंगे। राइट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी, स्टोरी में जितने भी बच्चे आए हैं उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले तो बबली, बबली के हमने काफी बार पढ़ा, बबली। आगे जीत, ठीक है, जीत, और मोहित, मोहित के गार्डन में गई थी तो मोहित, बॉल कहाँ गई थी, मोहित के गार्डन। ये 3 नाम आए थे, ठीक है। राइट द आइटम्स दैट द चिल्ड्रन यूज टू मेक बॉल, हमें बॉल को बनाने में जो जो आइटम यूज किए गए थे उनके बारे में लिखना है। तो क्या यूज किया गया था, पेपर, वूल और रैग, ठीक है, ये आर है। नेक्स्ट है हमारा, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। अपोजिट वर्ड क्या होता है, अपोजिट वर्ड होते हैं मतलब कि उल्टा, ठीक है। तो अप का डाउन,
इनका, इन मीन्स अंदर, इनका मतलब क्या होता है अंदर, तो अंदर का बाहर होगा तो बाहर का क्या होगा आउट, इन आउट। ओपन, ओपन मीन्स खुलना, तो इसका होगा क्लोज। फैट, फैट मीन्स मोटा, तो होगा पतले के लिए थिन, THIN। हॉट मीन्स गर्म, तो होगा कोल्ड। चलिए हो गई ये। अच्छा एक और है स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, तो इसका बड़े के लिए होगा बिग। चलिए अगला है हमारा ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग एंड राइट इट इन गिवन स्पेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। वन हैज बीन डन फॉर यू का मीन्स होता है एक हमने आपके लिए करके बताया। एक एग्जाम्पल उन्होंने बोला है, हमें दो सेंटेंस दिए गए हैं, उनको हमें ऐड करना है एंड के द्वारा, ठीक है। किसका किसका यूज करना है, बाय एडिंग एंड, ओके, टू सेंटेंस को। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, कैसे एंड का यूज करना है पहले हम ये सीखेंगे। भी हम दो लेटर या फिर दो चीजों को एक साथ बोलते हैं तो उसके बीच में हम एंड लगाते हैं। जैसे किसी का नाम लेते हैं बबली एंड जीत, जैसे पढ़ा अभी चैप्टर, तो हमने बोला बबली एंड जीत, मतलब बबली एंड का मीन्स क्या होता है हिंदी में और के सेंस में होता है, तो बबली और जीत, तो हम लगाते हैं एंड, ठीक है। ऐसे दो नाम हो, कोई भी चीज हो, जैसे आपने बोला अपने फ्रेंड को आई ईट, ओके, मैंने खाया, क्या खाया, चपाती एंड राइस, तो आपने चपाती एंड राइस को मिक्स नहीं किया, ऐसे नहीं बोला चपाती राइस, नहीं, एंड लगाया बीच में। तो उसी जब हम दो कोई चीज ऐसी नाउन्स दो ऐसी यूज करते हैं तो उनके बीच हम एंड लगाते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सुरेश वेंट टू स्कूल, सुरेश स्कूल गया, गोपाल वेंट टू स्कूल, वो गोपाल भी स्कूल गया, तो हम क्या लगाएंगे, सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, दोनों ही स्कूल जा रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो अलग अलग सेंटेंस में नहीं बोलेंगे, एंड के साथ उनको हम ऐड करके एक सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे है हमारा, आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई लाइक टू ईट ग्रेप्स, हमें मैंगोज पसंद है, हमें ग्रेप्स पसंद है, तो हम लिखेंगे आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द कैट सैट ऑन द मैट, द डॉग सैट ऑन द मैट, ओके, कैट भी मैट पे सेट है, बैठी है, डॉग भी बैठा है, तो हम लिखेंगे द कैट एंड द डॉग sat on the mat। नेक्स्ट है हमारा, दिस वॉल हैज येलो डॉट्स ऑन इट, दिस वॉल आल्सो हैज ग्रीन डॉट्स ऑन इट। चलिए बॉल के ऊपर येलो और ग्रीन डॉट्स हैं, तो हम मिक्स कर सेंटेंस को ऐड करेंगे, दिस बॉल हैज येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देयर आर टेबल्स इन माई क्लासरूम, देयर आर चेयर्स इन माई क्लासरूम, टेबल्स भी केवल चेयर्स भी हैं, तो हम इसमें यूज करेंगे देयर आर टेबल्स एंड चेयर्स इन माई क्लासरूम। चलिए अगर आपको स्पेलिंग ना समझ में आए तो यहाँ लिखिए, ओके। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अस डू, चूज अ पार्टनर, इमेजिन यू बोथ आर बबली एंड जीत एंड एक्ट द स्टोरी, यू मे यूज सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर डायलॉग्स। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं आप अपना पार्टनर चूज कीजिए, मतलब क्लासरूम में कोई अपना फ्रेंड एक चूज कीजिए पार्टनर, और जो स्टोरी थी ना, एक बबली बन जाइए एक जीत बन जाइए, फिर उसको एनेक्ट कीजिए, एक्टिंग कीजिए उस स्टोरी को,
कुछ डायलॉग यूज करने के लिए आप इस स्टोरी से ले सकते हैं। मतलब आप लोग इमेजिन कीजिए बॉल खेलेंगे, फिर बॉल एकदम से आप थ्रो करेंगे तो बॉल खो जाएगी, मोहित के गार्डन चली जाएगी। फिर आप लोग एक जो वेस्ट मटेरियल से उसने बनाया था उस तरह से बनाएंगे, तो इस तरह से एक्ट करना है आपको। चलिए, ask your grandparents or parents to tell you about a game that they had played in childhood. Find out about in detail the next day, speak about it in the class. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से पूछिए कि आप वो जब छोटे थे तो वो कौन कौन से गेम खेलते थे, ठीक है, और फिर वो ही अपने नेक्स्ट डे क्लासरूम में उसके ऊपर बताइए अपने फ्रेंड को कि मेरे मम्मी या फिर मेरी दादी ये वाले गेम खेलती थी। चलिए, ये चैप्टर फिनिश होता है। हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर देखे। पहले हमने इसके क्या देखा था फर्स्ट पार्ट में, इसकी जो न्यू वर्ड्स थे, रीडिंग था, चैप्टर एक्सप्लेनेशन था, ये देखा था। इससे पहले भी इसमें पिक्चर रीडिंग थी तो पिक्चर रीडिंग देखी थी। हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। बाय बाय, थैंक यू।